अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। जहर की पुरिया, आफत की पुरिया, शैतान की दोस्त, शैतान की चेली हैं, दूसरों के मरने की दुआएं करने वाली की वीडियो आ चुकी है। और उस वीडियो में अगेन वही, ठीक है, सी सेक्शन का दर्द। ज़ैनब सी सेक्शन के बाद, बेटी होने के बाद, ज़ैनब के होने के बाद घर में ग्रैंड दावत की तैयारी। ठीक है, दावत किस चीज़ की है जी? इसके बेटे का है बर्थडे और ये बड़ी अच्छी माँ है, बड़ा अपने बच्चों से प्यार करती है, बड़ा इसको अपने बच्चों का वो है कि मैंने बच्चों को टाइम पे स्कूल भेजना है, मैंने बच्चों के लिए नाश्ता बनाना है, मेरे बच्चे मेरे हाथ से नाश्ता खाते हैं। ये बेटी जो है 9 साल के बाद हुई है, पिछला एक्सपीरियंस भूल चुका है और अब कुछ चीज़ें ज़्यादा मैंने सीख ली हैं और कुछ ज़्यादा मैं केयर करने लगी हूँ बेटी की शॉपिंग। और मतलब के पूरे का पूरा व्लॉग इसका पूरे का पूरा जो पूरी वीडियो थी वो किसके गिर्द घूम रही थी, आप सब ने सुना ही होगा। है वो तमाम बातें जो हैं वो बच्चों के रिलेटेड की गई थी और सबसे ज़्यादा जो जिक्र किया गया वो किया गया ज़ैनब का। ठीक है, तो उसमें फिर ज़ाहिर बात है जब आप एक चीज़ का राग अलापोगे बार बार, हर घर में छोटे बच्चे होते हैं, हर एज के बच्चे होते हैं, लेकिन इनके बच्चे ना दुनिया की दूसरी मखलूक हैं। ये सियारे से आए हैं। वो ये जैसे वो एक क्लिप वायरल हुआ था ना कि ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता टॉमी ते साडा कुत्ता कुत्ता ते ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता टॉमी, ये वो वाली बात है ना। दूसरों की जो औलाद है ना वो उसकी कोई अहमियत नहीं है। ठीक है, वो माएँ प्यार नहीं करती और ना वो अपने बच्चों की केयर करती हैं, ना उनके सी सेक्शन हुए हैं, ना उनको कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन इस बीबी का जो टोटल इसका जो कंटेंट अब बन चुका है वो दर्दों पर रिलेटेड है। ठीक है, ज़ैनब पर मबनी है और अब जो है वो बीच में आ गई है बड़े बेटे की, क्या कहते हैं कि बर्थडे। ठीक है, ये है इनका आजकल कंटेंट। पहले जब यूट्यूब आई थी ना नई तो चैनल बनाने से पहले लोग सोचते थे कि हमने क्या कंटेंट लाना है, हमने क्या दिखाना है, हमने क्या ऐसी चीज़ लोगों को दिखानी है जिससे लोगों को फ़ायदा हो, लोग कुछ सीखें, लोगों को पता चले, कोई अवेयरनेस हो उनमें। ठीक है, एक मतलब कि लोग सोचते थे पहले बैठ के कि हम में कोई टैलेंट है, हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हम किसी को कुछ सिखा सकें। लेकिन आजकल बड़ा आसान हो गया जी। और सबसे ज़्यादा जो आसान बनाया ना यहाँ पे, सबसे ज़्यादा वो बनाया शब्बो कैंची ने। ये क्योंकि बहुत पुरानी है यूट्यूबर, ये बहुत ही जब नई यूट्यूब आई थी तब से ये काम कर रही हैं। तो इन्होंने अपना काम छोड़ के ना वो जो कुकिंग का था ये आ गई हैं इधर। ठीक है, बेटी को क्या हुआ, बेटे को क्या हुआ, दामाद को क्या हुआ, दूसरे दामाद को क्या हुआ, किसकी तलाक हुई, किसकी शादी हुई, किसका रिश्ता डाला, किसके लिए 10 रुपये वाली चूड़ियाँ ली, किसके लिए 50 रुपये वाली चूड़ी का सेट लिया, किसके लिए रेशमी लिया, किसके लिए सूती लिया, ये डिज़ाइन कैसा, वो डिज़ाइन कैसा, इतने कपड़े अभी सिलने वाले पड़े हैं, इतने अभी सिलने दे दिए हैं, अभी अम्मी के घर के इतने टेची में पड़े हुए हैं। ठीक है, अभी इस साल तो गर्मियों के लेने ही नहीं है, अगले साल लेने की मौज हो गई है, ये हो गया वो हो गया। बस इनका ये कंटेंट। और ये कंटेंट कौन लेके आया है? ये शब्बो कैंची सबसे पहले लेके आई है। और जब उसने देखा कि ये तो भाई बड़ा आसान है कुकिंग करना, तो बड़ा मुश्किल है, यहाँ पे तो बस दो अपनी बातें घर की सुनाओ, बेटे का रिश्ता डाल रही हूँ, वीडियो वायरल, बेटी के ससुराल वाले आए, वीडियो वायरल, बेटी के ससुराल वालों के घर जा रहे हैं, वीडियो वायरल, आज जी दावत दे रहे हैं, वीडियो वायरल। तो फिर क्या ज़रूरत क्या है लोगों को कुछ सिखाने की, क्या ज़रूरत क्या है कुछ अच्छा दिखाने की? अपना ख़ानदान है ना, इसी ख़ानदान पे दो बातें करो हैं तो चैनल चल जाता है। तो इसलिए फिर बेटियों को भी चैनल बना के दे दिया। फिर बेटियां भी आ गई मैदान में। सबसे पहले आई जहर की पुरिया ने जब देखा चैनल चल गया फिर सामने आ गई और फिर सामने आके क्या कहते हैं सबसे व्यूज़ लेने के लिए अपनी शादी के किस्से कहानियाँ भी सुनाई। ठीक है, अपनी शादी के वलीमे भी दिखाए, अपनी शादी की पिक्चर्स भी दिखाई और अपनी वेडिंग भी दिखाई, तो सारा कुछ दिखाया। और फिर बस ये है इनका कंटेंट, जो चीज़ें इस्लाम में सख्ती से मना की गई हैं कि अपने घर के राज, घर की बातें किसी के साथ शेयर नहीं करनी, अपने पेट नंगे नहीं करने। बड़ा आसान है, बस वो बातें आओ यहाँ पे शेयर करो, 10 मिनट का उठ पटांग व्लॉग बनाओ, एक चूल्हा दिखा दो साफ़ करते हुए, बाज़ार चले जाओ वहाँ पे दिखा दो चूड़ियाँ ली,
एक परांदा ले लिया, एक चूड़ियाँ ले ली, एक ज़ैनब का सूट ले लिया, चलो जी व्लॉग कंप्लीट है। कितना आसान है ना, इजी है ना वो तरीका कि एक प्रॉपर आप एक कंटेंट सोचो, फिर उसको आप रिकॉर्ड करो, फिर उसकी आप बेहतरीन किस्म की एडिटिंग करो। तो इतने चक्रों में कौन पड़े हैं? तो शबो कैंची तो इन चक्रों में नहीं पड़ती, वो तो उसके इनके तो 24 घंटे इनके हाथ में मोबाइल होता है। उठ रही हैं तो क्लिप बना लिया, बैठ रही हैं तो क्लिप बना लिया, वॉशरूम जा रही हैं तो क्लिप बना रही है, वॉशरूम में गिर रही हैं तो क्लिप बना लिया, बेटी हॉस्पिटल जा रही है क्लिप बना लिया, ठीक है। ज़ैनब का पहला ये क्लिप बना लिया, ज़ैनब का पहला वो, ज़ैनब का पहला ऐसे, पहला मतलब क्या क्या चीज़ है जो पहली शेयर नहीं हो रही। अभी तो पता नहीं क्या क्या शेयर होना है। जैसे कि आपने देखा पहली वैक्सीन, पहला बात हो, पहली बारी बाल उतरवाए, ये किया वो किया, तो बस वीडियो चल गई। 2-4 क्लिप इधर से लिए, 2-4 क्लिप इधर से लिए, फिर उनको जोड़ा, उनको इकट्ठा किया, इकट्ठा करके ऊपर अपनी मनपसंद वॉइस ओवर कर ली, जिसमें लोगों की चुगलियाँ की, लोगों की गिबतें की, लोगों के बच्चों को बददुआएं दी, लोगों के कमेंट्स का उनको गंदे तरीके से रिप्लाई किया। चलो जी वीडियो तैयार, लगा दी। ऊपर क्या लिख दिया, आज ये किया, आज वो किया, आज ऐसे किया, आज वैसे किया। ये है जी इनका आजकल के हमारे इन्फ्लुएंसर्स का। और ये घर में बैठ के जो कमा रही हैं, जो हराम के कमाई के ऊपर इतराती हैं और आके लोगों को मौलवी बन के क्या कहती हैं, उलमा बन के, मुफ्तिया बन के फतवे देती हैं कि कमाओ कमाओ, आओ यूट्यूब से, बड़ा हलाल का पैसा है, आओ। तो इनको हलाल हराम की तमीज़ कहाँ, जो पहले ही सूद के पैसों पे पल रहे हैं, तो इनको क्या ज़रूरत है हलाल कमाने की? इनको तो हराम रास आया हुआ है। तो धड़ल्ले से हराम कमा के तो क्या कहते हैं कि फिर आके तो लोगों के बच्चों को भी बददुआएं दे लेना। अब मेरा सवाल इस जहर की पुरिया से ये है कि तू बड़ी अपने बच्चों के लिए सेंसिटिव हो रही है। किसी ने पूछ लिया कि भाई ज़ैनब का राग कम मलापो तो बड़ी तकलीफ़ हो गई, तुम्हें मिर्चें लग गई, तो क्या जो दूसरों की माओं की मरने की दुआएं करती हो, धमकियां देती हो, क्या उनके बच्चे नहीं हैं घरों में? क्या उनके बच्चे नहीं हैं जिनके जनाजे उठने के यहाँ मुझे कमेंट्स करती हो? तो जहर की पुरिया, तू जितना तुझे मैं कहती हूँ ना कि तू इधर उधर मुंह मारी करेगी जैसे तूने पहले की हैं, कितने लोगों से तूने कांटेक्ट किए मेरा मुंह बंद करवाने के लिए, तो तुझे कोई फ़ायदा हासिल नहीं हुआ। तो तू जैसे जैसे लोगों के ज़रिए से मुझे खामोश करवाने की के ओछे हथकंडे करेगी ना, तो उतना ही मैं तेरे एक गले की हड्डी बनती जाऊंगी, ठीक है ना। बेहतर यही है कि मेरी वीडियो में आके गंदे गलीज किस्म के एक तो कमेंट करना छोड़ दो। अगर नहीं छोड़ोगी तो मुझे मेरी जूती को भी परवाह नहीं है, क्योंकि जो बद्दुआ होती है ना वो मजलूम की लगती है। तुम जैसे जाहिल गवार जालिम किस्म के लोगों की नहीं लगती, जो दूसरों के घर बर्बाद करती हैं, ठीक है, दूसरों के घर उजाड़ती हैं, माँ बाप का खून नोचती हैं, माँ बाप का खून चूस के अपना घर बना रही हो तुम। हाँ, तो तुम जैसों की बद्दुआ पे हमें कोई यकीन नहीं है, क्योंकि अल्लाह की ज़ात देख रही है कि हम लोगों की नीयत क्या है, ठीक है। तो जिसको भी तुमने बिठाया हुआ है ना, वो बैठे रहे, उनसे हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है, वो अपनी राय का इजहार करते रहे, हमें उनसे कुछ लेना देना नहीं है। ऐसे बहुत सारे आए, बहुत सारे गए, कोई फ़ायदा हासिल नहीं हुआ उनको, तो इसको भी कोई फ़ायदा हासिल नहीं होने वाला, ठीक है। जहर की पुरिया, तो ये है जी जहर की पुरिया की है बेटे की ग्रैंड सेलिब्रेशन। जहर की पुरिया के सी सेक्शन के बाद, जहर की पुरिया की न्यू बेबी ज़ैनब के होने के बाद पहली बड़ी दावत, जिसमें कौन शरीक हो रहा है मैं आपको पहले बता देती हूँ, क्योंकि इन लोगों ने आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। होना खोदा पहाड़ निकला चूहा वाला सीन होना है। फिर वही कैंची तशरीफ़ लाएंगी, ठीक है, पीछे पीछे कैंची के हस्बैंड आएंगे, फिर पीछे पीछे आपा तहसीन आएगी, फिर इसकी भाभी आएगी, फिर भाभी के साथ हो सकता है उसका हस्बैंड भी आ जाए जिसका दिल नहीं करता अपनी बीवी के साथ कहीं भी जाने को, और फिर वही बंदरबाज अपना पूरा टब्बर उठा के, जिनको मुफ्ता खाने की आदत है, कोई और आपको नज़र आ गया तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा कोई एक आधी देवरानी जिठानी सास, क्योंकि वो तो नीचे होते हैं, ऊपर आ ही जाएंगे बस। न ताया, न चाचा, न फुफ्फी, न मामी, कोई इनका रिश्तेदार नहीं है, किसी के साथ इनका लेना देना नहीं है। तो किस चीज़ की ग्रैंड सेलिब्रेशन, किस चीज़ की ग्रैंड दावत? ये सिर्फ लिख देती ना कि अपने उन लोगों की दावत जिनके साथ 2400 घंटे वीडियोस बनती हैं, तो वो बेहतर था, ठीक है, क्योंकि हमें कुछ भी नज़र नहीं आना इसमें। फिर वही अगेन थोबड़े वही नज़र आने हैं। और हो सकता है कि वो अगर सदफ़ की माँ में, वो सदफ़ है या पता नहीं क्या है उसका नाम,
मैं भूल जाती हूँ। अगर उसमें गैरत हुई ना तो वो तो इधर का रुख नहीं करेगी। जो उसकी बेटी के चर्चे हो रहे हैं ना सोशल मीडिया पे इन गलीज़ लोगों के साथ ताल्लुकात रखने की वजह से, अगर ज़रा सी भी उसमें गैरत हुई ना तो वो इधर नहीं आएगी। अगर आएगी तो वो यकीनन फिर उसमें गैरत नहीं होगी। और जो साबका वीडियोस में लोगों ने उसके ऊपर रिएक्शन दिए, फिर मैं कहूँगी कि सच में वो ठीक ही थे, क्योंकि मैंने कभी भी उनके ऊपर इस तरह की बात नहीं की। लेकिन फिर बात होगी। तो चलें जी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।